तो साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वो छोटी घंटी है उसको भी दबाना ना भूलें। आज मैं वीडियो उस पर बनाने जा रही हूँ कि किस तरह से शराब के द्वारा महिलाओं का उत्पीड़न कितना होता है, क्योंकि शराब जो है पूरे जीवन को बर्बाद कर रही है और इसका कहीं ना कहीं प्रभाव सबसे अधिक महिलाओं पर पड़ रहा है, क्योंकि परिवार चलाने की जिम्मेदारी, बच्चों की परवरिश करने की जिम्मेदारी या घर के बुजुर्ग लोगों की सेवा करने की जिम्मेदारी पूरी महिला के ऊपर है। और यदि उसका जो पति है या अन्य सदस्य जो कमाकर बाहर से लाते हैं और वो उस कमाई से अगर वो शराब पीते हैं तो घर के खर्च में या महिला के लिए घर चलाने में बहुत सारी दिक्कतें पैदा होती हैं, जिससे वो बहुत तनाव में होती है। आदमी इस चीज़ को समझना चाहिए कि परिवार कैसे चलेगा और जो वो कमाता है तो उसका दायित्व है कि उसके साथ जो परिवार है वो उसकी देख रेख करे, उसकी शिक्षा का ध्यान रखे, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखे कि उसके परिवार में उसके माता पिता हैं, उसके बच्चे हैं, उसकी पत्नी है या उसकी अन्य जिम्मेदारियां हैं, उनको पहला करे। लेकिन ये ना करके वो पी कर आता है और पैसे को खर्च कर कर आता है, तो महिला के सामने घर चलाने में एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। अगर उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है तो और उसकी स्थिति और ज़्यादा दयनीय हो जाती है। वो मजदूर वर्ग जो केवल शरीर से कमाकर ही वो रोज कमाना, रोज खाने की उनकी जिंदगी है, उनकी जिंदगी तो और नारकीय हो जाती है, क्योंकि व्यक्ति शराब पीकर महिला की पिटाई करता है, बच्चों की पिटाई करता है और उस पिटाई में कहीं ना कहीं महिला और उसकी बेटियां ही आती हैं और जो बेचारी अभावग्रस्त भी रहती हैं और शराबी पिता या पति से मार भी खाती हैं, जिससे उनके जीवन पर बहुत बड़ा प्रतिकूल असर पड़ता है। उनका विकास नहीं हो पाता है, शिक्षा उन्हें नहीं मिल पाती है। मदर ये चिंतित रहती है कि कैसे मैं अपनी बेटियों को पालूं और कैसे अपने परिवार को चलाऊं। दूसरी बात, अन्य खर्चे पूरे नहीं होते तो इस तरह से वो बीमार भी होती हैं। मैं अक्सर देखती हूँ कि इतनी पिटाइयाँ करते हैं शराब पीकर के बस दिल टूट जाता है कि कैसे इनको समझाया जाए, कैसे ये जानवर जैसा सलूक कर रहे हैं, क्या नरभक्षी बनकर आए हैं, राक्षस बनकर आए हैं जो इस तरह से शराब पीकर आते हैं। अरे उनको सोचना चाहिए कि वो इस चीज़ का ध्यान रखें। उनका दायित्व है परिवार चलाना। परिवार एक समाज की इकाई है। जब परिवार ही टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे कड़ियों की तरह, समाज का निर्माण कैसे होगा और महिलाओं का विकास कैसे होगा, क्योंकि इन सारा प्रभाव पूरा टोटल महिला के ऊपर पड़ता है। जब बचपन में कोई बच्ची पिता को इस तरह से देखती है तो पूरा जीवन भर भयभीत रहती है, कुंठित हो जाती हैं, मंद बुद्धि भी कभी कभी हो जाती हैं और भयभीत रहती हैं कि कोई उन्हें मारेगा। ऐसी उनकी एबनॉर्मल स्थितियां भी हो जाती हैं सिर्फ इसलिए कि वो पिटती हैं एक शराबी पिता से। तो कहीं ना कहीं आज से नहीं, पहले से सरकारें भी दोषी हैं कि कैसे वो शराब को चला के वो इस समाज को दूषित कर रही हैं। उन्हें सोचना चाहिए कि शराब को बंद करना चाहिए। इससे क्या राजस्व लेके वो उस वर्ग का नुकसान करती है जिनके लिए जो है वो बनी है। सरकारें उनके वोटों से बनी है, उन्हीं का भला
नहीं करेंगी, शराब चलाएंगी समाज में, तो कैसे समाज का विकास होगा। तो शराबबंदी बंद होनी चाहिए। महिलाएं भी इसमें आके कहीं कहीं रोका है तो बेचारियों ने कितना झेला है, कहीं कहीं पिटाई झेली है, कहीं कहीं बहुत तनाव झेला है, लेकिन कहीं कहीं रोके हैं किसी गांव में शराबबंदी। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण भूमिका उन नेताओं को निभाना चाहिए जो उनके वोटों से नेता बनते हैं और आके फिर शराब की छूट दे देते राजस्व इकट्ठा करने के लिए। ये आज से नहीं, जो पहले से ही हो रहा है। तो ये चीज़ सोचना चाहिए कि कम से कम समाज में अगर शराब रुक जाए तो बहुत सारी स्थिति महिलाओं की सुधर जाएगी और महिला के रूप में उन बचपन की सुधर जाएगी जो आगे चलकर माँ बनेगी और एक किसी की घर की बहुत बड़ी आबरू बनेंगी और इज्जत बनेंगी, उनकी ज़िंदगी सुधर जाएगी अगर शराबबंदी बंद हो जाए। बस मेरा विनम्र निवेदन है उन युवाओं से, उन पुरुषों से जो शराब पीते हैं और अपने घर में इस तरह की स्थितियां करते हैं, बहुत बहुत पिटाइयाँ करते हैं, बड़ी तकलीफ़ होती है। मैं बार बार इसको इसलिए कह रही हूँ कि मैंने ये चीज़ें देखी हैं, दिल टूटता है। तो बात मेरी यही विनम्र निवेदन है, मैं यहीं पर रुकती हूँ। जय हिंद, जय भारत। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें कि मेरा वीडियो कैसा लगा। और अगर थोड़ा बहुत भी इसमें कम होती है तो मेरा वीडियो बनाना सार्थक होगा। यही मेरा उद्देश्य है कि मेरे कही हुई बात से कहीं समाज में इंच भर भी कुछ लाभ होता है तो मुझे लगेगा कि मैं इस जीवन को समाज के सुधार में